अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में इस यकीन के साथ दरूद शरीफ पढ़ें कि जब उम्मती दरूद पढ़े तो उस दरूद को एक फरिश्ता सरकार की बारगाह में ले जाकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपके फला उम्मती ने दरूद का ये तोहफा आपकी बारगाह में भेजा है। और सरकार वो दरूद कबूल फरमाते हैं, लेकिन साहिबे दलाइलुल खैरात और दलाइलुल खैरात की अरबी शरह मतालिउल मसर्रात में अल्लामा सैयद मोहम्मद फासी अलैहि रहमान ने एक रवायत ये भी नकल फरमाई कि मेरे आका ने एक मौके से ये भी फरमाया है कि जो मेरे आशिक हैं दिल की गहराई से मुझ पर दरूद पढ़ते हैं तो अब उस दरूद को मेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए किसी फरिश्ते की, मेडिटर की जरूरत नहीं। मेरा दीवाना जहां से पढ़े मैं डायरेक्ट सुन लेता हूं, चाहे करीब में रह के पढ़े तो करीब वाले का सुनता हूँ, दूर में रह के पढ़े तो दूर वाले का सुनता हूँ। जब इसी रवायत पर इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत की नजर पड़ी है तो बरेली की सरजमीन से पुकार उठे हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा पूरा मजमा दिल की गहराई से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये सीजन हमारे बिरादराने वतन के पूजा पाठ का है। ट्रेनों में, प्लेनों में, बसों में भीड़ भाड़ ज्यादा है। ख्याल ये था कि साल उसमें लोग बहुत कम आएंगे, लेकिन ये बुजुर्गों का मामला है कि न बॉम्बे वाले बाकी रहे न टाटा वाले बाकी रहे और ना इलाहाबाद वाले पीछे रहे। माशाअल्लाह सभी हजरात तशरीफ लाए हैं और हमारे अराकीन ने उर्स की मेहनत और सरकार बाबू हुजूर की इनायत से हमारी जमात के बेहतरीन मुहक्किक मुफ्ती जिन्होंने एक मौके पर फतवा एक दिया था तो तकरीबन 24 मुल्कों में वो देखा गया और पढ़ा गया। वो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब हमारे आपके बीच तशरीफ फरमा हैं। और उलमा की मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि मौलाना अबुल हक्कानी गुलाम रसूल बलियावी सबके हजरत उस्ताद हैं। तो
वो शख्सियत हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा है। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कल मैंने कुछ अर्ज किया था, उसी को पूरा करूंगा। 2 शेर से, टाइम कम है, सिर्फ 2 शेर। ये सोचिए कि जब उम्मती मदीना पहुंच जाए नबी की बारगाह में, वो अपने आप को कैसा समझता हो। अब शेर सुन लीजिए कि बारगाहे हजरते कौनो मक्का तक आ गए, बारगाहे हजरते कौनो मक्का तक आ गए, हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए, हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए। और ये शेर देखिएगा कारी साहब कि जो गया था लामका तक, उसके मका तक आ गए, जो गया था लामका तक। ये मेरा जो किस्मत का करिश्मा देखिए कि जो गया था लामका तक, उसके मका तक आ गए। हज़रात इतना बड़ा उर्स है और हमारी जमात के एक से बढ़कर एक आलिम दीन है ना, जो माशाअल्लाह जो जहां है इल्म और फज़ल का एक समंदर। आपने बहुत कुछ सुना, जगह जगह से लोग आए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं तकरीर न करके कुछ जरूरी 2-4, ज्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, जरूरी मसला बता दूं ताकि अगर हम और आप अमल कर लें तो हमारा आपका ईमान जो है वो चमकदार हो जाए। कुरान ने कहा, ऐ ईमान वालो तुम ईमान वाले हो जाओ। क्या मतलब कि ऐ मुसलमानों तुम मुसलमान हो जाओ, ऐ मोमिनो तुम मोमिन हो जाओ। तो मोमिन तो पहले ही से मोमिन है, मुसलमान तो पहले ही से मुसलमान है। तो फिर कुरान ने कहा कि ऐ मोमिनो तुम मोमिन हो जाओ। उसका साफ मतलब बता दूं, ज्यादा लंबा चौड़ा इधर उधर न घुमाऊं। मतलब ये है कि ऐ नाम के मुसलमानों हकीकत में मुसलमान हो जाओ। ऐ नाम के मुसलमानों हकीकत में मुसलमान हो जाओ। और ऐसा मुसलमान कि तुम्हारा चेहरा भी मुसलमान वाला नजर आए, तुम्हारा लिबास भी मुसलमान वाला नजर आए। लेकिन मुझे उलमा शुरा माफ करें, हम कौम को क्या सुधारेंगे। हमारी जमात के शायर लोग और नए नए मौलवी फारिग शुदा लोग अब उन नौजवान लड़कियों को भी फेल कर दिए हैं जो चमचमाते हुए ड्रेस और क्या कहते हैं कि ओढ़ना ओढ़ते थे। वो लड़कियों का ओढ़ना हमारे शायरों के गले का रुमाल बन गया है। और वो चमचमाता हुआ लिबास ये भी हमारे शायरों का लिबास बन गया है। इसलिए पहले हम खुद सुधरे, फिर कौम को सुधारने की कोशिश करें। एक खतीब साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा कि ये जलसे का नाम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उस जलसे का जिसमें गए थे, का इस्लाह की दावत स्टेज से दी जाती है, पर स्टेज वालों की इस्लाह की सख्त जरूरत है। और कुरान का भी यही हुक्म है
कि जो तुम खुद नहीं करते दूसरे को क्यों कहते हो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तो हम अहले स्टेज को भी सुधरने की जरूरत है। एक हमारा आलिमाना वक़ार क्या होना चाहिए, आलिमाना लिबास क्या होना चाहिए। हज़रात, ऐ ईमान वालो, तुम ईमान वाले हो जाओ। इधर तवज्जो। तो ईमान वाले हो जाने से अगर आपको कोई पूछे कि आप अच्छे हैं तो आपकी जबान में कभी ये जुमला नहीं आएगा ऊपर वाला का दुआ है। ऊपर वाला का दुआ है। इसमें क्या गलती हो गई। एक तो आपने अल्लाह का हम्द नहीं किया, ऊपर से अल्लाह के लिए आपने अल्लाह नहीं बोला। जो गैर लोग बोलते हैं वही जुमला आपने बोला, ऊपर वाला। और फिर ऊपर वाले की दुआ है, यानी अल्लाह की दुआ। माज़अल्लाह, दुआ बंदा करता है, अल्लाह नहीं। अल्लाह तो दुआ कबूल फरमाता। तो ये जुमला आप न बोले कि अल्लाह का या ऊपर वाले का दुआ नहीं। ऊपर वाला बोला ही मत कीजिए, इसलिए कि ये लफ्ज बोलना हराम है। कुफ्र तो नहीं है लेकिन हराम है। ठीक। और अल्लाह की दुआ नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआ, अल्लाह का शुक्र है पीर मुर्शिद की दुआ, अल्लाह का शुक्र है बुजुर्गों का की निगाहे करम है। इस तरह से बोला कीजिए। ठीक। एक बात। दूसरा ये तो बोले हाँ, ऊपर वाला नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ गया ना आप लोग। दूसरी बात, बहुत से लोग हमारे चाहे दरभंगा के जाकर के उस इलाके में रहे हो, समस्तीपुर के हो, है ना, बहुत से बिहारी भाई लोग हमारे सोनापुर वगैरह के अतराफ में रहते हैं। तो चूंकि इन लोगों की मादरी जबान बिहारी उर्दू है, कमल उर्दू तो नहीं, बिहारी उर्दू, जैसे बात चल रहा है इसे बिहारी उर्दू, तो उसमें कोई गिरफ्त नहीं। लेकिन ये एक लफ्ज मैं आम तौर से मर्दों और मर्दों से ज्यादा औरतों से ये सुनता हूं कि अल्लाह देंगे तो होगा, अल्लाह देंगे। तो ये देंगे जमा का लफ्ज है। अल्लाह देंगे या अल्लाह सुनेंगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का निखरा हुआ अकीदा ये है अल्लाह वाहिद है, उसके लिए हर हाल में वाहिद का सेगा ही बोला जाए। अल्लाह देगा या अल्लाह देता है, अल्लाह देते हैं ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे मुफ्तियाने केराम मौजूद हैं, मैं बिल्कुल खुले दिल से ये कहूंगा कि गलती हो तो बरसरे स्टेज मुझे टोक दे, मेरी इस्लाह होगी, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत से शायर लोग हमारे गाने के तर्ज पर पढ़ते हैं, आज भी ये काम हुआ यहाँ जी। और अगर उस वक्त टोक दीजिए तो वो ये नहीं कि मेरी इस्लाह हुई, आइंदा मुझे अच्छा रहेगा ना, ये हमारी इंसल्टिंग हुई, बेइज्जती हुई, तौहीन हुई, लिहाजा इसको आप बर्बाद किया जाए। ये उल्टा जमाना आ गया। हालांकि यही मौलवी लोग
मदरसे में पढ़ते पढ़ाते हैं। नौमीर की एक इबारत है, लौला अलीयुन लहलका उमर। क्या मतलब इसका? कि हजरत उमर फारूक ने एक फैसला सुनाया। फैसला क्या था? एक औरत ने जिना किया, पेट में उसका बच्चा है, शादीशुदा थी वो, तो शरीयत का हुक्म है कि अगर कुंवारे, चाहे लड़का चाहे लड़की, जिना करे तो उसको 100 कोड़े 100 दुर्रे मारे जाए। और अगर शादीशुदा ने ये काम किया है तो उनको इतने पत्थर मारे जाए कि उसी में उसकी मौत हो जाए। इसी को कहते हैं संसारी। मगर आप यहाँ शुरू मत कीजिएगा, ये उस मुल्क के लिए है जहाँ इस्लामी हुकूमत। तो उमर फारूक ने एक औरत के बारे में फैसला दिया कि ये जिना से इसके पेट में बच्चा है, शादीशुदा, इसको ले जाके इतने पत्थर मारो कि ये मर जाए। हजरत अली वही मौजूद थे। अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपका फैसला गलत है। उमर फारूक कहते हैं, अली यही तो कुरान का हुक्म है। तो अली कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, कुरान का हुक्म यही है, लेकिन फैसला आपका गलत है। अब लोग हैरत में, ये क्या मामला है भाई? 2 और 2 कितना होता है? जल्दी बोलिए, बोलो ना यार। 2 और 2, अगर कोई कहे कि गलत है तो कहे ना पागल आदमी है ना क्या? 2 और 2 तो 4 ही होता है। तो उमर ने कहा कुरान का यही हुक्म है, अली ने भी कहा कुरान का यही हुक्म है, फिर कहते फैसला गलत। तो उमर ने कहा, अली क्या मतलब? तब अली ने खुलासा किया, हुजूर ए उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन, कुरान का हुक्म तो यही है कि शादीशुदा अगर जिना का मुर्तकिब है तो इतने पत्थर मारे जाए कि वो मर जाए। लेकिन ये हुक्म अभी इस औरत को देना सही नहीं, क्योंकि ये कसूरवार है, ये गुनहगार है, ये खताकार है। इसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या कसूर? उसका क्या कसूर? इसे यही सजा मिलेगी, मगर अभी नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद। तो उमर फारूक ने ये नहीं कहा, ए अली तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, इंसल्टी कर दी, तौहीन कर दी, नहीं, बल्कि उमर ने कहा अगर अली इस वक्त मौजूद ना होता हम बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। अली ने हमें बचा दिया है। लौला अलीयुन लहलका उमर, कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। हजरात, जो टाइम बाबा हुजूर ने मुझे दिया था वो टाइम पूरा हो गया। सिर्फ माज़रत के साथ 2 मिनट का टाइम, सिर्फ 2 मिनट। एक तो ये मसला, ऊपर वाला नहीं बोलिए, अल्लाह देते हैं नहीं बल्कि देता, अल्लाह की दुआ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना? और एक जुमला, ये जुमला आवाम से ज्यादा उलमा की इस्लाह की जरूरत है। खुदा हाजिर व नाजिर, नबी हाजिर व नाजिर। बहुत से लोग बोलते हैं खुदा को मैं हाजिर व नाजिर समझ ये बोलता हूं। तो हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां साहब क़िबला फरमाते हैं कि खुदा के लिए हाजिर व नाजिर का लफ्ज बोला जाना जायज है कि नहीं? तो मुहक्किकीन ने फतवा दिया है कि कुफ्र तो नहीं, कुफ्र के करीब तक है ये जुमला। खुदा के लिए हाजिर व नाजिर नहीं, हाजिर व नाजिर नबी के लिए बोला जाए
क्यों? इसलिए कि हाजिर का मतलब ये जो हमारे सामने हाजिर है, जिसको हम घेर सकते हैं, सर से पैर तक पूरा सरापा देख सकते हैं, वो है हाजिर। और जो अपनी नजर से देखे, आंख से देखे, वो है नाजिर। तो अल्लाह नजर से पाक, जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक। तो ये जुमला भी अल्लाह के लिए बोलना सही नहीं है। हाँ, नबी के लिए बोलना सही। मगर अजीब हैरत है कि बदअकीदे अल्लाह के लिए तो बोल देते हैं, नबी के लिए बोला जाए तो उस पर कयामत आ जाती है। तो ऐसा आप और हम बोलने से बचें, इज्तिनाब करें, सही माना में मोमिन बनने की कोशिश करें। अगर सही माना में हम और आप मोमिन बन गए, मर्दे कामिल बन गए, तो फिर सरकार हुजूर आली और सरकार बाबू हुजूर की निगाह रहमत यहाँ भी होगी, कब्र में भी होगी, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी होगी। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप सच्चे पक्के मानने वाले और वफादार बन जाएं। बातें बहुत हैं मगर टाइम कम है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। अब शायद दस्तारबंदी का है ना हसीन और पुरमंजर जी